अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाकर हमारे नए वीडियो के बारे में तुरंत जानकारी पाएं। गौतम बुद्ध की कहानी जीवन को बदलने वाली एक प्रेरणा है। उनकी जीवन यात्रा ने न केवल अपने समय के समाज को प्रभावित किया, बल्कि आज भी उनके उपदेशों से करोड़ों लोग मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। गौतम बुद्ध की कहानी में संघर्ष, त्याग, ज्ञान और आत्मा की शांति की गहरी बातें छिपी हैं, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकती हैं। यहां एक संक्षिप्त कहानी दी जा रही है जो गौतम बुद्ध के जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती है और हमें प्रेरित करती है। गौतम बुद्ध का जन्म और जीवन। सिद्धार्थ गौतम का जन्म करीब 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो वर्तमान नेपाल में स्थित है। वे शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन और महारानी महामाया के पुत्र थे। सिद्धार्थ के जन्म के समय एक प्रसिद्ध भविष्यवक्ता ने यह भविष्यवाणी की थी कि वह या तो एक महान राजा बनेंगे या एक महान संत। राजा शुद्धोधन ने यह सुनकर सिद्धार्थ को सांसारिक सुख सुविधाओं में लाड़ प्यार से पाला, ताकि वह राजा बने और राज्य को संपूर्ण रूप से समृद्ध करे। सिद्धार्थ की शिक्षा दीक्षा पूरी हुई और वे एक कुशल शासक बनने के योग्य हो गए थे। लेकिन बावजूद इसके उनका मन सांसारिक सुखों से संतुष्ट नहीं था। उन्होंने यह महसूस किया कि जीवन में कुछ ऐसा है जो उनसे छूट रहा है। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को हर सुख सुविधा उपलब्ध कराई, लेकिन सिद्धार्थ के मन में जो शांति की तलाश थी वह पूरी नहीं हो पाई। पहला दर्शन, दुख की खोज। एक दिन सिद्धार्थ अपने महल से बाहर निकले और उन्होंने जो दृश्य देखा वह उनकी जीवन की दिशा बदलने वाला था। उन्होंने सबसे पहले एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जिसके चेहरे पर समय का असर साफ दिख रहा था। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से तड़प रहा था। उसके बाद एक मृत शरीर को देखा जो जीवन के अंत को दिखाता था। और अंत में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो शांति और संतोष की अवस्था में बैठा हुआ था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहरी छाप छोड़ी। उन्हें यह एहसास हुआ कि दुनिया में दुख, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु जैसी कठोर सच्चाइयां हैं और कोई भी इनसे बच नहीं सकता। इसी कारण उन्होंने महल की सुख सुविधाओं को त्यागने का निर्णय लिया। महल छोड़ने का निर्णय। सिद्धार्थ ने घर, परिवार और राज्य को छोड़ने का निर्णय लिया। यह उनका पहला बड़ा त्याग था। वे रात को चुपके से महल से निकल पड़े, अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़ते हुए। उनका यह निर्णय एक महान परिवर्तन की शुरुआत था, न केवल उनके लिए बल्कि संसार के लिए भी। वे न केवल एक राजकुमार थे, बल्कि एक साधक बनने का मार्ग चुन रहे थे। साधना की यात्रा। गौतम सिद्धार्थ ने संसार से त्याग कर कठोर साधना शुरू कर दी। उन्होंने विभिन्न योगियों और गुरुओं से शिक्षा ली और उन्होंने कई कठिन साधनाएं की, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। वे रात दिन उपवासी रहते, कठोर तप करते और आत्मा की शांति की खोज करते। लेकिन जो शांति वे ढूंढ रहे थे वह उन्हें इन साधनाओं से नहीं मिली। एक दिन उन्होंने यह महसूस किया कि जीवन में न तो अत्यधिक भोगविलास में शांति मिलती है और न ही अत्यधिक तपस्या में। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया, यानी न तो अत्यधिक सुख सुविधाओं में खो जाने का मार्ग और न ही अत्यधिक तपस्या का मार्ग। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। गौतम सिद्धार्थ ने बोधगया के एक वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने का निर्णय लिया। उन्होंने ठान लिया था कि यदि वे इस जीवन में सत्य को नहीं पा सके तो वे जीवन भर ध्यान करते रहेंगे। कई दिन और रातों की साधना के बाद एक रात वे गहरी ध्यानावस्था में थे जब उन्हें जीवन के 4 महान सत्य का ज्ञान हुआ। यह ज्ञान उनके जीवन का सबसे बड़ा पल था और इसी क्षण से वे गौतम बुद्ध बन गए। बुद्ध का ज्ञान, 4 आर्य सत्य और 8 अंगी का मार्ग। गौतम बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स को प्रकट किया वे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं मानी जाती हैं। एक दुख, संसार में दुख है, जीवन में दुख है, चाहे वह जन्म, बीमारी, वृद्धावस्था या मृत्यु हो। 2 दुख का कारण तृष्णा है। दुख का मुख्य कारण हमारी इच्छाएं और तृष्णाएं हैं। 3 दुख का निवारण। दुख का समाप्ति संभव है। हम अपने अंदर की तृष्णाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करके दुख को समाप्त कर सकते हैं। 4 दुख का निवारण करने का मार्ग। 8 अंगी का मार्ग। बुद्ध ने एक मार्ग बताया
जो इस दुख की समाप्ति की ओर ले जाता है, जिसे 8 अंगी का मार्ग कहा जाता है। 8 अंगी का मार्ग में सही दृष्टि, सही विचार, सही वाणी, सही क्रिया, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि शामिल हैं। गौतम बुद्ध का उपदेश। गौतम बुद्ध ने अपना जीवन मानवता के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने न केवल शारीरिक रूप से दुनिया के दुखों का अनुभव किया, बल्कि उन्होंने अपनी शिक्षा से यह भी समझाया कि हम अपने अंदर की मानसिक स्थितियों और तृष्णाओं को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। उनकी शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण था मध्य मार्ग, जीवन में संतुलन बनाए रखना, न तो अत्यधिक भोग में और न ही अत्यधिक तपस्या में खो जाना। उन्होंने यह भी सिखाया कि सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम अपने अंदर की नफरत, घृणा और अहंकार को छोड़ देते हैं और करुणा, प्रेम और सहिष्णुता का अभ्यास करते हैं। बुद्ध का जीवन परिवर्तन। गौतम बुद्ध की उपदेशों ने न केवल साधकों को ही प्रभावित किया, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को भी जीवन के महत्व को समझाया। उनके उपदेशों ने तत्कालीन समाज में एक गहरी क्रांति की और उनके बाद बहुत से अनुयायी बने, जिनमें राजा, मंत्री, व्यापारी और यहां तक कि कुछ महिलाएं भी शामिल थीं। आज गौतम बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर व्यक्ति को दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि हम अपने अंदर की इच्छाओं और तृष्णाओं को समझें और उनका समाधान ढूंढें, तो हम शांति और संतोष की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध का जीवन केवल उनके समय के लिए नहीं, बल्कि आज के समय में भी प्रासंगिक है। यह कहानी गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा और उनके शिक्षाओं को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करती है। उनके जीवन के बारे में और अधिक विस्तार से जानने के लिए विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन किया जा सकता है, जो उनके उपदेशों और कार्यों को पूरी तरह से समझने में मदद करते हैं।